तो आप जानते ही हैं कि हसन की नेटवर्क 7 मिलियन एम्बेड्स है, पर वो इस मकाम तक पहुंचा कैसे? ये शुरू हुआ था 10 साल पहले, जब हसन सिर्फ 16 साल का था और मिलिट्री कैंप में जाता था। जो मेरा मतलब मिलिट्री कैंप में काम करता था और वहाँ उसने बर्फ़ पिघालने का काम किया था। तुसी पूछोगे ए केड़ा फौजी हैगा? ओ फौजी हुंदा जो बंक मार दे। कर दो आइंदा कभी बंक नहीं मारूंगा। तर तू मेरे हाथ हुन चढ़ी है, तेरे माँ बाप ने बड़ा बिगाड़ लिया तेनू, हुन मैं ठीक करागा। हुन नीचे आके इथे बम लगान दी प्रैक्टिस कर। सर जी आज छुट्टी नहीं मिल सकती। क्यों तेरे मामे का ब्याह है कि चुप करके नीचे आ, वरना तेरे तेरे लक पे छितर मारने हैं। मैं चुप करके नीचे आ। कैप्टन गुस्सा तो ना हुई है, मैं कर लेता हूँ, आप फिक्र ना करे। तू तो कोई फिक्र नहीं है, तू एक गलती करेगा मैं लक पे एक छितर मारागा। अरे सर जी आप फिक्र ना करें, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ओ तेरी, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? गलत जगह बम लग गया। ओ तेरी मुंडे हुन तू तो गया चपेड़ा। हुन जना काम करी, वरना फिर ना एक छितर आएगा तेरे लक पे। चलो चलते हैं। आपको सही लगाऊं मजा जी, आप फिक्र ना करें। ये रहा बम। अरे बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ। ठीक ना बमला नहीं बनना, फिर से एक चपेट कांदम पे, समझ गए या ना? सर्दी नहीं चपेड़ा खान, बात कोई बंदा ना समझे तो अलग अलग। ऐ देखो मैं बम उन सही तरीके ना ला देता है और निकाल भी दिया है। गाला हुन जाके अगली ट्रेनिंग कर। ये कैप्टन लगता है 3 महीने की ट्रेनिंग ने 15 बंदे नपका के छोड़ेगा। चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। का वक्त भाई ये गाना किसने चला दिया? बंद करो। इस कप्तान ने तो मेरी हालत टाइट कर दी। चलो अब सोता हूँ। हाँ, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स फॉर मी। हैं इतनी जल्दी सुबह भी होगी। चलो चलता हूँ। कप्तान साहब कहाँ हैं आप? हसन गेट के कॉल आ जा। अच्छा कैप्टन, ये बटन दबा तो क्या होगा ऐसा? ये मैं कहाँ हूँ? सर तुम्हारी ट्रेनिंग अब ये है कि तुमने पैराशूटिंग लैंडिंग करनी है, जल्दी करो। ठीक है सर। और ऐसे ही हसन सारा दिन ट्रेनिंग करता रहा, करता गया, पैराशूट लैंडिंग करता गया और एक सफाई करने तो दे। सॉरी, शुरू करो। चलो भाई बिस्मिल्लाह मारे यार। मैं मर गया। मैं तो जिंदा हूँ, ये क्या हुआ? मैं कैंप ने। हसन तुम एलिमेंट हो गए। मतलब कि मैं नहीं मरा? नहीं बे। ठीक है ज़रा यार, ये ट्रेनिंग, इतनी तो ट्रेन भी नहीं चलती जितनी मैंने ट्रेनिंग कर ली है। चलो अब चलता हूँ। यस सर, अब प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ेगा। ठीक है चलो, ये डंडा भी ले लेता हूँ। ये रहा, ये भी रहा और ये भी रहा। चलो अब शुरू होता है। बिस्मिल्लाह। ओह यस, मैं कामयाब हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जान छड़ने लगा हूं तू। का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मेरी इतनी मदद करी। बोटा मस्ता भी ना ला और फौरन इथे हुन जाके ट्रेन विच चढ़ और अपना यूनिफॉर्म पहन ले, यानी आर्मर। हुन तू एडवांस सोल्जर बन गया, एडवांस समझा? थैंक यू सर, वेरी थैंक यू सर। अब जाता हूँ और ये कपड़ा उतार के नया पहनता हूँ, जल्दी करता हूँ। फिर इसी तरह हसन अपने पहले मिशन की तरफ चल पड़ा, पर उसे बेचारे को क्या पता था
कि आगे होने क्या वाला है। अरे यार, मेरा विलेज इतना ज़्यादा पैसा कमाता है फिर भी इतना गरीब है, और इनका विलेज में तो इतने भी अमीर लोग नहीं रहते, सिर्फ 2 ही अमीर लोग हैं, फिर भी इतने अमीर कैसे? शायद इनके पास बेहतर मटेरियल हो गए। चलो कोई ना, जाके इनके पास जाता हूँ। अंकल जी, यहाँ हो क्या रहा है? बेटा, यहाँ विलेजर्स ने हमला कर दिया है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए हसन। यार, मैं जैसे तैसे करके ऊपर तो आ गया, पर ये आज स्नाइपर पता नहीं क्यों काम कर रही है, लगता है नीचे ही जाना पड़ना है। मैं एक काम करता हूँ, ये ब्लॉकिंग करते हुए वहाँ जाता हूँ, इसी बहाने मार दूँ मैं उन सबको। बच्चा किसे कह रहा है, लंबी नाक वाले? हाँ, विलेजर्स की तो जैसे बड़ी छोटी नाक होती है। अरे यार, ये शॉटगन काम क्यों नहीं कर रही मेरी? अरे अरे चल जा, ये मेरी गन्स काम क्यों नहीं कर रही अब? और तेरी ये दूसरी तरफ एक अजीब और गरीब बंदा मिलिट्री बेस के अंदर घुसने लगा था। उसके हाथ में मिसाइल थी, उसने मिसाइल यानी रॉकेट छोड़ दिए, और फिर वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। देखते देखते पूरा मिलिट्री बेस उसने तबाह कर दिया। वो तो शुक्र था कैप्टन वहाँ से निकल गया अपने जवानों के साथ, पर हुआ क्या था हसन के साथ? बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। है शुक्र है पैराशूट पहना हुआ था मैंने। ये कहाँ आ गया मैं? ये तो कोई ठंडी जगह लग रही है बहुत ही। यहाँ तो मेरा एक काम करता हूँ, रॉकेट लॉन्चर चला के देख। यहाँ मेरा गन्स भी नहीं काम कर रही। 1 मिनट। अंकल, अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी, ओए अंकल, ओए अंकल, अंकल मेरी बात तो सुन लो। मैं कोई लुटेरा नहीं हूँ भाई, मेरी बात सुन लो। बेटा, मेरे पास है तुम। जी अंकल बोलिए। बेटा, तुम हो कहाँ से? मैं तो रिपब्लिक ऑफ इस्लामिया से हूँ, आप कहाँ से? रिपब्लिक ऑफ आसिया। बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहली चीज अंकल, मैं बच्चा नहीं, मैं सोल्जर। क्या कहा तुमने? लगता है इनको पंजाबी नहीं आती। अंकल, मैं एक सोल्जर हूँ, मैं यहाँ गिर गया पता नहीं कैसे। आप बताएं मैं अपने घर कैसे वापस जाऊँ, और रिपब्लिक ऑफ इस्लामिया यहाँ से कितना दूर है? अरे बेटा, ये रिपब्लिक ऑफ इस्लामिया वैसे है कहाँ? रिपब्लिक ऑफ इस्लामिया टर्की से लेके ईरान तक है। अरे पर बेटा, मतलब कि तुम एम्पायर ऑफ अली खान से आए हो। हम उसको एम्पायर ऑफ अली खान कहते हैं क्योंकि हम किसी भी एक बंदे को जानते हैं जो यहाँ बड़ा फेमस है। तो बेटा, तुम यहाँ रह सकते हो कुछ दिनों तक, कोई मसला नहीं है, पर तीसरे चौथे दिन तुम्हें किराया देना पड़ेगा। ठीक है सर जी, आप फिक्र ना करें, मैं किराया दे दूँगा। चलो अब चलता हूँ। ये क्या हो रहा है मुझे? ये क्या हो रहा है मुझे? ये क्या हो रहा है मुझे? ये क्या, मेरी सारी गन्स कहाँ गई? और मेरा आर्मर काम क्यों नहीं? मेरे आर्मर कमज़ोर क्यों लग रहा है मुझे? और ये मेरे पास तो नेदरराइट की शॉट थी, ये आयरन की शॉट कहाँ से आ गई? ये सब हो क्या आ रहा है? हाँ, यहाँ तो कुछ खाने को भी नहीं है। मैं कुछ मुझे भूख भी बड़ी लगी है, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। अब क्या करूँ? यहाँ कोई है? ओ भाई कोई है यहाँ? ओह, अंकल ने कहा था मैं उनके घर में रह सकता हूँ 3-4 दिन मुफ्त में, पर चौथे दिन मुझे किराया देना पड़ना। चलो कोई ना, दे देंगे। अभी तो चलता हूँ। ओह यार, ये मैच ये कौन सा है मेरे? वैसे चलो छोड़ो।
मुझे क्या, अब तो दोस्तों मुझे किसान अजीब अली निकाल सकता है क्योंकि उसी ने ये स्क्रिप्ट लिखी है। और भाई कब निकालोगे यहाँ से? पूरे 2 साल बाद। क्या क्या? ओ बेवकूफ़, मैं 2 साल तक यहाँ क्या करूँगा? ऑडियंस का मनोरंजन करोगे। एक तो तेरा ये नया करेक्टर लेके मुझे बह गया। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। यार इसने कहाँ फंसा दिया मुझे। और जल्दी घर चलता हूँ अंकल के। जल्दी। जल्दी चलो, जल्दी करो। अरे अंकल क्या हो गया? सो नहीं जाना है? इतनी जल्दी क्या है? बेटा तुम नहीं जानते क्या होता है आधी आधी रात यहाँ। आधी आधी रात क्या होता होगा? ज्यादा से ज्यादा कोई भेड़िया वगैरह आ जाए उससे लड़ूंगा मैं। अरे बेटा वो भेड़िया वगैरह से भी खतरनाक यहाँ लोग आते हैं। तुम सबको छोड़ो और जाके कोई काम तलाश करो। तुम्हें कल किराया भी देना कल से। अरे पर अंकल बात तो 4 दिन की हुई थी। ओ तुम्हें बात याद है? चलो 4 दिन बाद ही दे देना। बड़ा 2 नंबर है वैसे तू भी। क्या बोला? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे यार मुझे कोई काम तलाश करना पड़ेगा या फिर किसी से कोई ट्रेड करनी पड़नी है। मुझे वैसे मेरे बाबा ने तिजारत का काम तो सिखाया था। चलो देख दो। हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, आप क्या कुछ खरीदना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल खरीदना चाहेंगे। क्या चाहिए आपको? मुझे चाहिए कोयला। अरे तो अंकल इतना लंबा करने की क्या ज़रूरत थी? मुझे वैसे बोल देते। और क्या कहते रहे हो? 4 लोहे के बदले एक एमलेट। चलो ठीक है। और क्या करूँ? और क्या करूँ? मुझे फिर यहाँ एक काम करना पड़ना है कुछ। मुझे यहाँ ज़िंदा रहना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। 1 मिनट, नीचे डाइविंग करना पड़ना। जल्दी जल्दी जल्दी। अरे याद है, पहले लकड़ी तो काट लूँ इससे पहले कोई और मुसीबत आ जाए। हाँ चलो, अब 10 दिन तक मुझे उस केव के अंदर ही गुजारना है। पता नहीं ये लोग अंधेरे से इतना डरते क्यों हैं। कोई ना, मैं जा रहा हूँ। हाँ 2 महीने बाद का टाइम। फाइनली मैं गुफा में पहुंच ही गया। अरे ये क्या हीरे? अरे यार ये तो बहुत कीमती चीज़ है। इन्हीं की तो तलाश कर रहा था मैं इतने दिनों से। मैंने सुना है इनका मार्केट वैल्यू बहुत है। मेरे बाबा कहा करते थे कि हीरे बहुत कीमती होते हैं और इनके बदले बहुत सारे पैसे भी मिल सकते हैं। पर इनको बेचना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इससे सिर्फ हुकूमती इदारों को बेच सकते हैं। चलो कोई ना, हुकूमती इदारे कुछ ना कुछ तो देगा ना डायमंड्स के बदले भी। चलो ऊपर चलता हूँ। पर मेरी क्राफ्टिंग टेबल पड़ी हुई है, उसमें क्राफ्ट करूँगा। हाँ यार थक गया हूँ आज बहुत ज़्यादा। चलो अब क्राफ्ट करता हूँ। ये आयरन अभी पड़ा हुआ मांगने का आइडिया है, क्यों ना मैं अपनी इंडस्ट्री बनाऊँ। ये बात सही लग रही है मुझे। हसन ने अपनी इंडस्ट्री कैसे बनाई ये आपको पता चलेगा आखिरी एपिसोड में जो इस सीज़न का आएगा। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।